हेलो गाइस, वेलकम टू रियासत कॉलेज। आज का हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे कि हम लारावेल के अंदर ना फॉर्म कैसे बनाते हैं और फॉर्म को हम फॉर्म से वैल्यू कैसे फ्रंट एंड से बैक एंड में ले जाते हैं और फिर हम देन उसको सेव करवाएंगे। ये देखेंगे कि हम किस तरह से फॉर्म बनाते हैं लारावेल के ब्लेड को यूज़ करते हुए और फॉर्म बनाएंगे और देन हम देखेंगे जी किस तरह से हमारा फ्रंट एंड से हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बैक एंड में जाती हैं। जस्ट हम छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाते हैं। तो हम आ जाएं, हम चलते हैं अपने राउट कंट्रोलर और कंट्रोलर के आगे हम लिख देंगे रजिस्टर कंट्रोलर हमारा। ठीक है, ये कंट्रोलर हमारा बन गया। अब हम जो है ना फर्स्ट इसका राउट बना लेते हैं, गेट का राउट बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी रजिस्टर और हम ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उस कंट्रोलर को कॉल करने के लिए। तो मैं रजिस्टर, ये देखें जी रजिस्टर कंट्रोलर ये मेरे पास सजेशन में आ गया। अगर आपके पास सजेशन नहीं आ रहे तो आप जो है ना इसके अंदर एक्सटेंशन डाउनलोड करें। और इसके आगे ये मेरे पास जो सजेशन आ रही है ना, ये इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने कुछ जो है ना इसके अंदर एआई टूल किया हुआ है, वो भी एक एक्सटेंशन है। अगर आप वो खुद इसमें बता दूं, वो अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये कोडियम एआई की एक एक्सटेंशन है, ये आप कर सकते हैं। इससे जो है ना आपको सजेशंस कुछ मिल जाती हैं, आपका काम ज़रा इजी हो जाता है। तो इसके आगे मैं जो है ना यहाँ पे इंडेक्स का एक जो है ना बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन बना लेता हूँ जिसके आगे क्या होगा कि मैं उसके ऊपर उसको रीडायरेक्ट करवा दूँगा। अभी के लिए मैं एक ही फंक्शन बनाता हूँ। हम यहाँ पे देखें, उसके लिहाज से मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा अपना पब्लिक फंक्शन ही बनाऊँगा। ठीक है, और आगे ये मेरा फंक्शंस आ जाएगा और इस पे मैं रिटर्न व्यू कर दूँगा उस पेज पे जाने के लिए इस तरह से। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ना, हम एक यहाँ पे फाइल बनाएंगे अपनी व्यू के अंदर। जैसे मैं व्यू लिखता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रिसोर्स के अंदर व्यू में आ जाता है ऑलरेडी। यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ register.blade.php की। आपने लास्ट टाइम मैंने आपको ना बूटस्ट्रैप की एक क्लास इसमें ऐड करवाई थी, तो आपने बूटस्ट्रैप की ही ले लेनी है। BS5 लिखेंगे यहाँ पे तो आपको सजेशन में आ जाएगा ना कोड स्निपेट। यहाँ से मैं ऑटो जो सेव है वो मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ से VS कोड का ना आप ऑटो सेव ऑफ ऑन और ऑफ कर सकते हैं ना। यहाँ से आएंगे, ये ऑटो सेव है, मैंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ था, इसको ऑफ़ करूँगा तो फिर सजेशन सही आते हैं। BS5 लिखूँगा, ये मेरे पास बूटस्ट्रैप 5 का जो जितना कोड स्निपेट है वो मुझे मिल जाएगा। कंट्रोल एंटर करूँगा, ये देखें ये जो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सजेशन से आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है, मेरा काम बड़ा स्पीड में हो रहा है। यहाँ से मैं अभी के लिए ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ें यहाँ तक नहीं चाहिए मुझे, ये मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ div.c1। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, बूटस्ट्रैप आप यूज़ करें, टेलविंड CSS करें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी फ्रंट एंड में यूज़ करें। आप कंटेनर, एक कंटेनर मैंने ले लिया। तो इसके बाद ना मैं यहाँ पे चला जाता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप 5 पे चला गया। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर्म। ठीक है, ये देखें ये मुझे एक बेसिक सा फॉर्म मिल गया। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस फॉर्म को ना यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा टाइम बच गया। मुझे ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए और ये मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बस मुझे ये चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए। यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ कि मुझे वो भी चाहिए, उसका नाम भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बूटस्ट्रैप से उम्मीद है मुझे मिल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमने ले लेनी है। एक चीज़ ख्याल रखनी है, जब हम बैकएंड में डाटा भेजेंगे तो आपने ना इसके अंदर नेम का पैरामीटर एक ऐड करना है। इनपुट के अंदर ये नेम ऐड किया, इस नेम के अंदर आपने जो भी नेम बैकएंड में लेके जाना चाहते हैं वो आपने इसमें नेम ऐड कर देना। देखिए नेम में मुझे नेम लेके जाना है, ईमेल एड्रेस में मैं यहाँ पे नेम ऐड करूँगा इसी तरह से और इसमें ईमेल ऐड कर दूँगा। ठीक है, इसके अंदर जो पासवर्ड है इसके अंदर मैं जो है ना नेम ऐड करूँगा एक तो। ठीक है, एक एट्रीब्यूट नेम ऐड करके पासवर्ड लिख दूँगा।
तो अभी के लिए मुझे ये 3 चाहिए, ये मैं 3 लेके और मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको रीडायरेक्ट इधर किया और स्लैश में मैंने लिख दिया रजिस्टर। ये देखें कुछ इस तरह से ये मेरा फॉर्म बन के आ गया है ना, ये देखें, ठीक है। ये एक रैंडम सा फॉर्म है जो कि मिल गया है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन वाई कर देता हूँ 5, तो ये मेरा कहीं इस तरह से आ जाएगा, ऊपर से थोड़ा टाइम आ जाएगा। यहाँ पे मैं ना एक H1 की हेडिंग दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। अब मुझे पता है ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम लारावेल सीख रहे हैं, तो हमारा ये कंसर्न नहीं है कि ये चीज़ें किस तरह से लग रही हैं। यूआई को हमने नहीं देखना, हमने फॉर्म को देखना। अब ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, आपने टाइप सबमिट ऐड किया हुआ है, ये फॉर्म है। अब देखें फॉर्म के अंदर ना हम यहाँ पे लिखेंगे जी एक्शन, हमारे पास आएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं आएगा, एक्शन आएगा। एक्शन के अंदर यहाँ पे मेथड आपने पोस्ट रखना है क्योंकि हमने गेट के ज़रिए डाटा नहीं लेके जा सकते। ये एक तो डाटा सीक्रेट डाटा है और हम सीक्रेट डाटा को हमेशा हम पोस्ट में लेके जाते हैं। और यहाँ पे हम जो है ना एक्शन अपना लिखेंगे, जो हमारा एक्शन होता है। अब लारावेल के अंदर क्या होगा कि हम एक वो बनाते हैं, यहाँ पे जाके ना राउट एक और बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लिए, यहाँ पे लिख दूँगा जी सेव, ठीक है। और ये कॉपी इसमें जाना है और इसको जाके सिलेक्ट करके कॉपी कर देना है। यहाँ पे इसका मेथड चेंज कर लूँगा, ठीक है, पोस्ट मेथड कर लूँगा। तो यहाँ पे सेव और सेव पे चला जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। पब्लिक फंक्शन बनाऊँगा, इस फंक्शन को सेव के अंदर ये मैं देखें ये रिक्वेस्ट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर ऑलरेडी HTTP इल्यूमिनेट रिक्वेस्ट से आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी आ गई है ना, तो ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। और इस $, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के थ्रू जो हमारा है लारावेल के, वो जिसकी ऊपर बेस बना हुआ है ऊप के कंसेप्ट से, ये आपका जितना फॉर्म का डाटा है इस रिक्वेस्ट में है और उसने ना इस ऑब्जेक्ट में आपको सारी चीज़ें मिल गई। तो ये कैसे मिल गई, तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम राउट देंगे जो जिस URL पे हमने भेजना है। यहाँ पे हम अगर इस तरह से URL लिखेंगे तो आपके पास ना बेस URL इसका आ जाता है, जो बेस URL है, ठीक है, वो आपका आ जाता है। अगर इसका जो बेस्ट मेथड ये होता है कि आप ना राउट यूज़ करें। एक लारावेल के अंदर ना एक मेथड होता है रिवर्स राउटिंग का, ये बहुत ज़्यादा आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाता है जी रिवर्स राउटिंग क्या होती है। तो आपने बताना है रिवर्स राउटिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें यहाँ से ना मैं बता देता हूँ। नेम अब हमने रजिस्टर, यहाँ पे मैं डॉट लगा दूँगा, सेव ये कर दूंगा। अच्छा, अब लारावेल का ये सबसे बेनिफिट चीज़ है कि ये देखें ये नेम मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे नेम ऐड कर दिया। यहाँ पे आऊँगा, एक लारावेल का ना हेल्पर फंक्शन है राउट का। राउट के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ भी देना हो वो राउट के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो आपने नाम ऐड किया है वहाँ पे। यहाँ पे जो आपने उसको नाम दिया, ये हम उसको नाम दे रहे हैं, बेसिकली नाम दिया है, वो आप आएंगे यहाँ पे आके उसको दे देंगे। इसको बोलते हैं रिवर्स राउटिंग, ठीक है। अब रिवर्स राउटिंग में क्या है, मैंने उसको नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने इसको प्रोजेक्ट को चला दिया है। मैं देखता हूँ उसमें डाटा, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं ना, यहाँ पे रिटर्न ये एक फंक्शन होता है, यहाँ पे ना dd का एक फंक्शन होता है, डंप एंड डाई इसका नाम है। ये लारावेल आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है ना, डंप एंड डाई। मैं आपको न्यू चीज़ें सिखा रहा हूँ लारावेल की। वैसे मैं रिटर्न प्री टैग लगा सकता था, रिटर्न इको भी लगा सकता था, रिटर्न ऑल, ये ऑल रिक्वेस्ट में से ऑल का मैंने फंक्शन यूज़ किया। जितने मेरे जस्ट वेरिएबल होंगे वो आ जाएंगे रिक्वेस्ट के अंदर, वरना रिक्वेस्ट का एक पूरा इंस्टेंस बनता है वो आता है। रिक्वेस्ट में से जो मेरे वेरिएबल होंगे वो मुझे डंप एंड डाई में मिल जाएंगे। तो ये ज़रा मैं इधर यूज़ होता है लारावेल में बहुत ज़्यादा। तो मैं इस राउट पे भेजना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक राउट, उसको नाम दे दिया। ये न्यू चीज़ें मैं इस वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जाती हैं जी रिवर्स राउटिंग क्या होती है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको रीलोड किया। रीलोड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे नेम में मैंने यहाँ पे नेम दे देता हूँ जी, नेम दे दिया ऐसे,
ईमेल के अंदर मैं email@gmail, पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ। ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि इसके अंदर मस्ट भी ईमेल होना चाहिए, जबकि फ्रंट एंड पे मैंने इसको करना है नेम। ठीक है, इसकी टाइप डन। तो अब मैं इसको देन रीलोड करता हूँ। रीलोड एक दफ़ा कर लिया, करके फिर मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं माइनस कर दिया यहाँ पे नेम। ठीक है, और मैं सबमिट करता हूँ। ये देख, अब लारावेल ने कहा जी पोस्ट मेथड है आपका तो पेज ही एक्सपायर है। लारावेल एक प्रोटेक्टेड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर कोई भी आप पोस्ट का राउट यू हिट करते हो ना, तो उसके लिए एक टोकन चाहिए होता है हमें ना, CSRF टोकन होता है उसका नाम ना। CSRF टोकन जो होता है CSRF, मैं आपको स्टैंड फॉर बता देता हूँ यहाँ पे ना, तो इन लारावेल कर देते हैं। तो ये CSRF ये है जी, CSRF जो टोकन होता है ये एक ये होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, ये इसका एब्रीवेशन है फॉर तो ये हमें जो है ना ज़रूर चाहिए होता है हमारी जब भी हमारी पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब हम वेब के राउट से आते हैं, जब हम web.php से आते हैं तो तब चाहिए होता है। अगर जब आप API.php से कोई भी पोस्ट का राउट हिट करेंगे तब नहीं चाहिए होता। तो लारावेल हमें एक ब्लेड के अंदर एक हेल्पर फंक्शन देता है, ऐड द आप लिखेंगे CSRF लिखेंगे ना, CSRF ये आपको मिल जाएगा। आपने बस जस्ट फॉर्म के अंदर ये लगाना है, तो लारावेल ब्लेड डायरेक्टरी ये इस चीज़ को खुद ही मैनेज कर रहा है कंप्लीट। तो अब मैं वापस आता हूँ और मैं रीलोड करता हूँ, आपको इंस्पेक्ट करके इस फॉर्म के अंदर दिखा देता हूँ जी कहाँ पे क्या चीज़ कहाँ पे कैसे ऐड हुआ है। ये देखें, एक फॉर्म है, एक हिडन वैल्यू एंटर हुई है, हिडन वैल्यू के अंदर अंडरस्कोर टोकन, और ये टोकन वैल्यू यहाँ से खुद जनरेट की है लारावेल ने। ठीक है, ये देखें ये एक चीज़ बन ऐड हुई है हमारे पास, ऐड द रेट मैंने जैसे ऐड किया तो आपको अब दिखा दिया। ये प्रोटेक्टेड राउट हो गया। यहाँ से फेक फिलर से हम आपने अगर एक्सटेंशन ये फेक फिलर करनी है तो ये इसका नाम फेक फिलर है, तो आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो मेरे पास ये डाटा मेरे उस अरे के अंदर आ गया। ये देखें ये टोकन भी यहाँ पे आ रहा है। तो आज का लेक्चर हमारा ये था कि हम किस तरह से फ्रंट एंड से ये वैल्यू लेके अपने लारावेल कंट्रोलर के अंदर ले गए हैं। अब हम यहाँ से जाके इसको सेव भी करा सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसकी आगे वैलिडेशंस कर सकते हैं, कितनी टाइप की वैलिडेशन किस तरह से होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।